नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के सिवान के पूर्व सांसद व बाहुबली राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शहाबुद्दीन को कल दिल्ली के ITO स्थित कब्रिगाह में दफनाया गया। शहाबुद्दीन की मौत के बाद सियासत गरमाई हुई है और कहीं न कहीं लपेटे में RJD चीफ लालू प्रसाद यादव व बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिखे। शहाबुद्दीन के प्रशंसक व समर्थक गुस्से में दिखे। उनका कहना था कि शहाबुद्दीन मरे नहीं, शहाबुद्दीन को मारा गया है। शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को सिवान लाया जाए। परिवार का भी यही कहना था। परिवार के लोग भी कह रहे थे कि शहाबुद्दीन की हत्या हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता व कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन मरे नहीं है, साजिश के तहत शहाबुद्दीन को मारा गया है। कल पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद दिल्ली के ITO स्थित कब्रिगाह में शहाबुद्दीन को दफनाया गया। लेकिन इस बीच शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के नाम से लगातार कई ट्वीट किए गए और तेजस्वी यादव को ललकारा गया। तेजस्वी यादव को धमकी भी दी गई, चुनौती भी दिया गया और साथ ही RJD के जो कार्यकर्ता थे, RJD के जो समर्थक थे, साथ ही जो शहाबुद्दीन के समर्थक थे, उनमें RJD के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिला ओसामा के इस ट्वीट को लेकर। लेकिन जो बड़ा खुलासा देर शाम तक हुआ, ओसामा ने सीधे तौर पे कहा कि इन तमाम चीजों को आप गौर नहीं कीजिए, तमाम चीजें फर्जी है और जो ट्विटर हैंडल है वो ओसामा का फर्जी बताया गया। हालांकि उससे कुछ देरों पूर्व ही RJD किशनगंज नाम के ट्विटर हैंडल से पूरी तरीके से जानकारी दी गई कि ये ओसामा साहब का अकाउंट नहीं है और ये फर्जी अकाउंट है जो ओसामा साहब के नाम से बनाकर कहीं ना कहीं साजिश के तहत BJP वाले या फिर अन्य दलों के लोग RJD के खिलाफ लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। और यही वजह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को भी सफाई देना पड़ा। क्या कुछ कहा ओसामा साहब ने, आप जरा वो सुनिए। किसी ने कोई फेक आईडी यूज कर रहे हैं। हाँ, और आज के आज उस आईडी में 23,000 फॉलोअर हूँ। 23,000 समथिंग के हैं फॉलोअर्स। और सिर्फ आपकी एक ट्वीट से कि वो जो राजद सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, वो सब फर्जी है। वो सब फर्जी है। हाँ, ये लोग खुद से वो बना पैरोडी अकाउंट बना के चला रहे हैं। फर्जी है वो भाई, टोटली फर्जी। ठीक है, ओके, चलो आप बंद कर दो। किसी ने कोई फेक आईडी यूज कर रहे हैं। हाँ, और आज के आज उस आईडी में 23,000 फॉलोअर हूँ। 23,000 समथिंग के हैं फॉलोअर्स। और सिर्फ आपकी एक ट्वीट से कि वो जो राजद सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, वो सब फर्जी है। वो सब फर्जी है। हाँ, ये लोग खुद से वो बना पैरोडी अकाउंट बना के चला रहे हैं। फर्जी है वो भाई, टोटली फर्जी। ठीक है, ओके, चलो आप बंद कर दो। तो तेजस्वी यादव को जिस तरीके से धमकी दी गई थी, ओसामा साहब के नाम के ट्विटर हैंडल से कहा गया था कि अगर उनके पिता की पार्थिव शरीर को सिवान नहीं ले जाया गया और सिवान में नहीं दफनाया गया तो तेजस्वी यादव की राजनीति भी दफन ही समझी जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव को धमकी भी दी गई थी। यह भी कहा गया था कि अगर कोई यादव का बेटा मरा होता तो दौरे दौरे अपने विधायकों के साथ तेजस्वी आ गए होते, लेकिन एक मुसलमान मरा हुआ है और यही वजह है कि तेजस्वी इसे इग्नोर कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी पर शहाबुद्दीन के समर्थक भी गुस्से में दिखे क्योंकि ट्वीट शहाबुद्दीन के बेटे के नाम से किया जा रहा था। लेकिन देर शाम तक तेजस्वी यादव को भी ट्विटर पर ट्वीट कर सफाई देना पड़ा। उन्हें जानकारी देनी पड़ी कि लगातार वो परिवार के संपर्क में थे, लगातार जितनी मदद हो सकती थी वो कर रहे थे। दिल्ली में परिवार के लोगों से लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे ने जो खुलासा किया वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली थी। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।